नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम केस देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा अहम है हम सबके लिए। मैं हमेशा जो केस आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा उससे हम क्या सीखें वो भी मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोई एक सच्ची कहानी है, लेकिन वो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा हम सबके लिए सबक है। तो आज की जो कहानी है डॉक्टर माइकल न्यूटन जिन्हें हमसे कही है, और एक सच्ची कहानी है दोस्तों। उनके पास एक इंसान आया था और उसने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब जो भी बातें उसको पता चली वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने बहुत अच्छे से कही है। और उस कहानी से हम क्या सीखे वो मुझे आपको कहना है, और हम सब इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी ये कहानी है। जब उस इंसान का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तब उन्होंने ये देखा कि 200 साल पुराना वो एक जन्म था यूरोप में, और वो एक महिला का उसका जन्म था। और वो महिला बहुत ही अच्छे से एक अमीर ख़ानदान की एक महिला थी। और उस महिला ने इस तरीके से कहा है कि उसका एक पति था और एक बेटा था, जैसे उसकी एक अच्छी फैमिली थी और सब कुछ उसकी दुनिया में सब कुछ अच्छा था, और एक बहुत ही अच्छी से वो महिला थी। और उसके घर के सामने ही एक अनाथ आश्रम था। वो ये कह रही कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूँ तो वो अनाथ आश्रम वहाँ पर दिखता था, वहाँ के बच्चे वगैरह उसको दिखते थे, लेकिन इसने कभी भी उन पर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। जैसे वो बच्चे खेल रहे तो ये उनसे थोड़ी सी दूर चली जाएगी वगैरह, वो कोई कम है वगैरह, इस तरीके से वो सोचती थी। और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी अच्छे चल रही थी। और जैसे कुछ लोगों के सामने वगैरह दुख नहीं हो तो वो दुखी इंसान का दुख नहीं समझ पाते, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इस लेडी के साथ भी उस जीवन में कुछ ऐसे ही हो रहा था। और एक दिन दोस्तों अचानक उसके ऊपर दोस्तों दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उसका जो बेटा था वो दुर्घटनावश इस दुनिया से चला गया, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। एक जीवन में एक समय में उसका सब कुछ छीन ही गया। अगर देखा जाए, आज उसका पैसा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अब वो उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। और वो ऐसे सोच रही थी कि मेरा बेटा इस दुनिया से किसी और दुनिया में चला गया है। और वो इस तरीके से सोच रही थी कि यहाँ पर तो उसके मम्मी पापा है, हम दोनों हैं उसके लिए, लेकिन उस दुनिया में तो मेरा बेटा पूरी तरीके से अनाथ हो गया है। और आज वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जब वो अपने घर से बाहर जाती थी तब वो अनाथ बच्चों को वहाँ पर देखने लगी कि अरे आज ये जैसे बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा आज नहीं है इनके साथ, वैसा ही मेरा बेटा उस दुनिया में कितना दुखी होगा, और वो भी इनके जैसे ही बेचारा किसी तरीके से ज़िंदगी काट रहा होगा, ऐसे उसके मन ने लिया। और तब से दोस्तों उसने कुछ पैसे हर महीने उस अनाथ आश्रम को देती थी। और बाद में उस लेडी ने ये कहा है कि उसको थोड़ा सा सुकून मिलता था उस काम से, कि उसको ये लगता था कि आज मैं इनको अपने हिसाब से मदद कर रही हूँ, वैसे ही अच्छे लोग उस दुनिया में हो। उस दुनिया के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक खुद का, जैसे हम बचपन से सुनते हैं कि तुम अच्छा करो तुम्हारा अच्छा होगा, तो इस तरीके से सोचकर वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे को कहीं ना कहीं ये मदद मिले। तो इस तरीके से वो बहुत कुछ अच्छा काम करने लगी। बाद में वो जो बच्चे थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। और जब ये बूढ़ी हो गई दोस्तों, तब वो उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत मदद किया। बाद में एक बेटे ने उसको अपने घर पे लाकर रखा, और आखिर में भी उसकी बहुत सेवा की। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बाद में उस लेडी ने जी। और बाद में जब वो इस दुनिया से चली गई आत्मलोक में, तब उसने ये देखा दोस्तों कि उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे जन्म थे जहाँ पर वो किसी के लिए कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। जैसे जब उसका बेटा था तब जैसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसको किसी का दुख का इतना पड़ा नहीं था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में वो जाने, या फिर अंतर्मुख होकर वो विचार करे उनके दुखों का, इस वजह से उसके सामने ऐसा पल आया था। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी भी हमसे यही कहते हैं कि उसके जीवन में उसको कुछ सीखना था, लेकिन वो सीख नहीं रही थी। इस बात को हमें समझना होगा। जैसे पहले ही वो ऐसे गरीबों की, या फिर जिसको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके अगर कुछ उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करती तो हो सकता था कि उसके सामने ऐसा दुख ना आए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। इसलिए एक बहुत बड़ा धक्का उसको देना था, जिसके वजह से वो थोड़ी सी होश में आए, और उसको जीवन में किसी के लिए कुछ करना है, ये बात उसकी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए ऐसे दुख का उसको सामना करना पड़ा, और बाद में उसके हाथों से बहुत ही अच्छा कर्म होता गया। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी भी हमसे यही चाहते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में जिनको अगर ऐसा पॉसिबल हो तो वो जितना हो सके लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करे। आपके सामने कोई चीज़ ऐसी दिख रही है, आपके सामने कोई ऐसा ज़रूरतमंद इंसान दिख रहा है, उसका हम कुछ मदद नहीं कर रहे, लेकिन कोई ज़रा सा हमें कुछ पूछना है तो हम 1 घंटे का उसको भाषण दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को ज़ीरो वैल्यू होगी आत्मलोक में। हम असल में जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, और खामखा बड़ी बड़ी ये कर रहे, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा आत्मलोक में। तो जितना हो सके दोस्तों हम फिज़िकली डायरेक्टली कुछ करने की कोशिश करें, जो ज़रूरत है उसको ज़रूरतमंद को कुछ करने की कोशिश करें, दिल से किसी को दुआ दे। किसी के हाथ में कुछ नहीं, कोई गरीब इंसान है, किसी को कुछ समझो नहीं दे सकता, तो उसको कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर सकता है, या फिर समाज में जितना हो सके अच्छे से सब लोगों के साथ रहने की कोशिश कर सकता है। या फिर कम से कम मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर कोई दुखी है तो ऐसे वक्त में कम से कम हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये तो हम ज़रूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने हिसाब से हम थोड़ा भी बहुत कुछ करें तो ऐसी चीज़ें आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा
ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे, तो इस महिला के जैसे ही होगा कि हमें मतलब कहीं ना कहीं होश में लाने के लिए आत्मा मतलब कभी कभी ऐसे ही चीज़ों का चयन करती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ किसी के सामने ना आए, तो हमेशा ही अगर किसी अपने ने खोया है तो उसके साथ भी ऐसा ही इसलिए हुआ है, ऐसा ज़रा भी मत सोचना। मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमारे पीछे मतलब कुछ अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इस लेडी के साथ जो बुरा हुआ था उसके पीछे वो कारण था। और वो कारण से बड़ा मुझे लगता है कि इस कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि हमारे जीवन में जितना हो सके हमसे मतलब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारे जीवन का वो बहुत बड़ा सबक हो जो हमें कहीं ना कहीं परिस्थिति या फिर प्रकृति दिखाने की कोशिश कर रही है, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझें और जीवन में आगे बढ़े उस तरीके से अच्छा कर्म करके। तो ये बात हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।